सुनाओ एनएचपीसी लिमिटेड अब देखिए 81.40 का प्राइस आ चुका है और ओएफएस की वजह से यहाँ पर देखेंगे कि 5% की गिरावट थी, 5-7% की गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन अक्सर हमने ये देखा कि पीएसयूज जो है वो ओएफएस के बाद टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, 50% का डिस्काउंट आ जाता था, बहुत पहले की बात है। लेकिन ये स्टॉक देखिए कहाँ पर पहुंच गया। डिमांड इतनी है कि यहाँ पर रुक नहीं रहा है ये स्टॉक और रुकेगा भी नहीं। एक खबर आ चुकी है बड़ी यूनियन मिनिस्टर की तरफ से, जो कि आपको पता होना चाहिए, हाइड्रो कैपेसिटी के ऊपर। यहां पर वो काफी इंपॉर्टेंट रखा और एनएचपीसी बड़ा बेनिफिशियरी यहां पर होने वाला है, तो ये स्टॉक रुकेगा नहीं। और ओएफएस काफी सक्सेसफुल हुआ है। ओएफएस के अगर आप देखेंगे तो 6000 करोड़ वर्थ यहां पर बिड यहां पर लगी हुई है इंस्टीट्यूशनल बायर की तरफ से एनएचपीसी के लिए। तो बहुत ही अच्छा यहां पर जो है दुरुस्त यहां पर आप कह सकते हैं ओएफएस निकला है। पहले अगर आप देखेंगे कुछ कंपनियों में ओएफएस फ्लॉप भी हो गया था, लेकिन यहां पर आप देखिए कितना इंटरेस्ट है। तो यहां पर इंस्टीट्यूशनल बायर जो है वो काफी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। 66 रुपए के भाव से अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूशनल बायर्स और रिटेल निवेशकों को जो शेयर मिलेंगे, अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कहां चला, 81 पर 85 का हाई है। जोड़ लीजिए पर शेयर यहां पर जो है 2 ही दिन के अंदर अंदर कितना बड़ा ह्यूज आपको जंप, कितना बड़ा ह्यूज आपको बेनिफिट मिला है। तो रिटेल इन्वेस्टर को जिनको ओएफएस मिल जाएगा उनका यहाँ पर प्रॉफिट है, इंस्टीट्यूशन बायर का वो 66 के भाव को मिल गया है। एक और बात यहाँ पर मैं सबसे बड़ी बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एनएचपीसी की जो वैल्यूएशन है वो आंक दी गई है। ये 66 रुपए जो ओएफएस का प्राइस है, जो सरकार ने स्टेक बेची है 66 रुपए के हिसाब से, यानी कि 66 रुपए एनएचपीसी का मूल्य हो गया है। ये स्टॉक का प्राइस जो रियल प्राइस था अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले अगर आप देखें 66 रुपए के हिसाब से नाप दिया गया है सरकार की तरफ से। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 66 इज द रियल वैल्यू। अब आप कहेंगे 81 पे चल रहा है, नहीं, वहां से जंप है। जो 75 रुपए का हाई था, 71 रुपए पर चल रहा था स्टॉक, तो 71 रुपए के हिसाब से अगर आप देखें तो 66 रुपए के हिसाब से वैल्यूएशन आके गई है। तो ये एक अच्छी बात। और मेरे ख्याल से आप देखिए अब हम आ चुके हैं 85 का हाई लगा दिया है, अराउंड हम आ चुके हैं 100 के अबाउट। मैटर ऑफ टाइम ये स्टॉक 3 डिजिट वाला बन जाएगा। इस स्टॉक पर कॉन्फिडेंस रखिए। रिटेल निवेशकों को बीच बीच में अगर कोई गिरावट का मौका मिलेगा तो टूटकर बिखर नहीं जाना है। कोई स्टॉक सीधा चलता नहीं रहेगा, बीच बीच में मौके आपके लिए बनाता रहेगा। ध्यान रखिएगा, कोई स्टॉक नहीं चलेगा। बहुत तेज चलेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट का भी सामना करना पड़ेगा। एनएचपीसी के साथ ये सारी चीजें नहीं दिख रही हैं। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो प्रॉफिटेबिलिटी एनएचपीसी की है वो अभी किसी की भी नहीं है। जिस हिसाब से नेट सेल है उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी सबसे बड़ी इन्हीं की है। तो वो यहां पर ध्यान रखिएगा। तो 3 डिजिट में ये स्टॉक जाने के लिए तैयार है। हालांकि 80.50 के अराउंड बंद हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। बजट आने वाला है, बजट तक यहाँ पर जो पीएसयूज जो है वो काफी फोकस में रहेंगे। ऐसे में ये स्टॉक भी चमचमाता रहेगा। ध्यान रखिए। आरएसआई का अगर आप पूछेंगे, आरएसआई बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में 77-76 के अराउंड आरएसआई है। तो आरएसआई का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए यूनियन मिनिस्टर आरके सिंह, जो कि यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां पर इनकी तरफ से बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है। कैपेसिटी यहां पर इंक्रीज करेंगे, डबल कर देंगे कैपेसिटी यहां पर हाइड्रो पावर की। सो दैट तैयारी कर लीजिए। ये स्टॉक, ये एसजेवीएन, ये आपका यहां पर जो है एनएचपीसी, खासकर एनएचपीसी ये प्योर हाइड्रो पावर से जाना जाता है। तो इस पर ध्यान रखिएगा। और यहां पर कह रहे हैं आरके सिंह बोस टू डबल इंडियाज हाइड्रो पावर कैपेसिटी। 18,000 मेगावाट की कैपेसिटी यहां पर जो है करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। प्रोजेक्ट्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। इसके साथ साथ 13,000 मेगावाट की कैपेसिटी यहां पर जो है वो सर्वे करे गए हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कहां पर प्लांट लगाना है, क्या करना है, सो दैट उसके लिए तैयारी है। जोड़ जाड़ कर अगर आप देखेंगे तो लमसम 31,000 यानी 31 गीगावाट यहां पर जो है करेंटली बात करी जा रही है इंक्रीज करने की। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे 18 गीगावाट, 31 गीगावाट के अंदर 18 गीगावाट की कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर तैयार हो रही है। यानी कि कुछ ही 1-1.5 साल के अंदर अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा और टाइम ले लेंगे धीरे धीरे, तो वो कैपेसिटी जो है वो आपका यहाँ पर जो काम करने में, वर्किंग में आ जाएगी। सो दैट इसमें बिग बेनिफिट जो है ना वो हाइड्रो में आपको एनएचपीसी दिखाई देगा। बाकियों की अगर आप देखेंगे तो उनके पास इतना हाइड्रो कैपेसिटी नहीं है। इवन टाटा पावर के पास भी 1 गीगावाट की हाइड्रो कैपेसिटी भी नहीं है। सो दैट इस पर नजर रखिए। और यहां पर बताया जा रहा है
कि 47,000 मेगावाट यानी कि 47 गीगावाट यहां पर ये डबल कर देंगे ऑलमोस्ट यहाँ पर 90,000 मेगावाट यानी 90 गीगावाट की कैपेसिटी तक इसको पहुंचाना है। जब हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जब यहाँ पर थे नहीं तो यहाँ पर जो है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है जब इन्होंने ज्वाइन किया तो यहाँ पर बिल्कुल सुस्त ग्रोथ थी, यहाँ पर कोई ग्रोथ ही नहीं, इट हैज नो ग्रोथ यहाँ पर कहा गया है। जब इन्होंने ज्वाइन किया तो यहाँ पर रीस्टार्ट कर दिया उस चीज को और यहाँ पर 47,000 मेगावाट की कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो चुकी है इनके दौर पर हाइड्रो पावर के अंदर। तो एक बड़ा जंप हमें देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई एनएचपीसी इज फोकसेबल। तो इस पर ध्यान रखिएगा। आप निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक अगर आप सोच भी रहे हैं तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जब तक हमें यही नहीं पता तो हमें स्टॉक के बारे में क्या पता। हम तो यहाँ पर हायर साइड और लोअर साइड ही यहाँ पर नापते रह जाएंगे और ये खबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट कर लीजिए कि क्यों आप एनएचपीसी स्टॉक खरीद रखें, इसलिए आप खरीद रखें क्योंकि कैपेसिटी यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है, अर्निंग्स यहाँ पर जो है फोकसेबल रहेंगी। एंड व्हाट अबाउट यहाँ पर पी रेशियो, तो अभी आपका कंफर्ट जोन में 1977 का पी रेशियो है इस स्टॉक का। अभी इतनी बड़ी तेजी होने के बाद 22.21 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी चल रहा है। सो दैट अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है इस स्टॉक के अंदर। ध्यान रखिएगा एक और बात यहाँ पर कि स्टॉक चलने से पहले जब ये सारी चीजें हो रही समझकर हमें पहले ही पोजीशन बना लेना चाहिए। दौड़ते स्टॉक में जब आप पोजीशन बनाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको एक वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर आपको पता है और लग रहा है कि एनएचपीसी मेरे को 100 रुपीज दिखाई देगा तो पहले से ही तैयारी करना चाहिए, मुझे कितना लेना है, अगर डिप आया तो मुझे और वहां पर कितना लेना है। तो इस सारी की तैयारी होनी चाहिए। 100 रुपए पहुंचने के बाद अगर आप पूछेंगे कि 100 रुपए पर कहाँ लें, अभी लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ऑलरेडी वो 20 रुपए की जो तेजी है वो आपने गवा दी है। 100 रुपए तो ऑलरेडी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होगी, ऐसे में आप क्या ही यहाँ पर संभालोगे। तो वो बात यहाँ पर आ जाती है। एंड नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल में आपका 10,607 करोड़ के अबाउट है यहाँ पर 2023 मार्च के हिसाब से। 2024 मार्च के रिजल्ट आएंगे। अभी आप पूछेंगे Q3 के नंबर्स की डेटा की अभी नहीं आई है, लेकिन आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीक में कभी भी इसकी डेट जो है वो आ सकती है Q3 के नंबर्स की, ठीक है। तो JSW एनर्जी लिमिटेड 10,331 करोड़ का है, जबकि मार्केट कैप और एनएचपीसी का और JSW एनर्जी का दोनों का मार्केट कैप जो है वो सिमिलर है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में एक बिग यहाँ पर जो है अंतर। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, कैपेसिटीज में आपको बता देता हूं। अभी मुझे एनएचपीसी कैपेसिटी याद नहीं है, लेकिन एनएचपीसी की मैं कैपेसिटी बता चुका हूं कि कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। टोटल कैपेसिटी में पावर कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। टाटा पावर के पास 880 मेगावाट की कैपेसिटी है हाइड्रो पावर में, यानी कि 1 गीगावाट के अराउंड यहाँ पर जो है कैपेसिटी हो गई होगी अगर इन्होंने इंक्रीज किया होगा, ठीक है, जो कि अभी सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। JSW एनर्जी यहाँ पर 1351 मेगावाट की कैपेसिटी है हाइड्रो की, ठीक है। एनएचपीसी की कुछ 6,000-7,000 के समथिंग यहाँ पर जो है कैपेसिटी बैठती है। तो ध्यान रखिएगा इतना यहाँ पर है, मुझे याद है 6 से 7,000 मेगावाट है, यानी कि गीगावाट यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं 7 गीगावाट की कैपेसिटी है। तो अभी इसके टक्कर का कोई है नहीं, हाइड्रो में कोई भी टक्कर का नहीं है, तब जाकर आपको ये नेट सेल दिख रही है। सो दैट अगर यहाँ पर इंक्रीज किया और बिग बेनिफिशियरी आगे चलकर हुआ हाइड्रो में एनएचपीसी, तो यहाँ पर अर्निंग्स जो है वो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। और जैसा कि मैंने कहा प्रॉफिटेबिलिटी इनकी जैसा कोई भी नहीं है। 4,234.74 करोड़ का यहाँ पर जो प्रॉफिट है। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है फोकस में रहना चाहिए एनएचपीसी के साथ। अगर जो कि मैंने कहा है क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप देखेंगे 10 क्वार्टर से फीकापन है काफी ज्यादा। वो अगर आप देखोगे 4-5 क्वार्टर से तो सारी पावर कंपनियों का ही यहाँ पर जो है डामाडोल है, एक सिमिलर नंबर्स दे रहे हैं। यही प्रॉब्लम हुई थी टाटा पावर के अंदर जब आपका स्टॉक क्रैश हुआ था हायर साइड से। सो दैट यही प्रॉब्लम आ गई थी। बट एनएचपीसी के भी यहाँ पर जो है क्वार्टरली नंबर्स हमें देखने पड़ेंगे। ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से एक इनलाइन नंबर्स आ रहे हैं। जैसे ही नंबर्स आउट परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे एनएचपीसी का स्टॉक डबल आउट परफॉर्म कहीं ना कहीं कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पर फोकस करिएगा। Q3 के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, Q3 के नंबर्स यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट है। एंड लास्ट बहुत ही अच्छा स्टॉक कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। आप कह रहे थे डिसएडवांटेजेस, जब मैंने शुरुआत में एनएचपीसी की बात करी थी तो आपको मैंने डिसएडवांटेजेस बताए थे, क्योंकि हाइड्रो पावर है तो ऐसे में डैम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं।
वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाते हैं कभी कभार इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब एकदम नहीं कर जाएगा और ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि उससे त्रासदी बहुत बड़ी आ जाती है। सो दैट ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी मैनेजेबल चीज़ें हो जाती। ऐसे में अगर कुछ थोड़ा सा भी इन डिसएडवांटेज को हायर साइड देखते हैं अगर आप जाते हुए, तो उस पर स्टॉक का आगे असर पड़ेगा। चाहे सोलर हो, सोलर में आप सोच रहे हो कि जो पैनल लगा दिए और बिल्कुल फ्रेंडली है, इतने भी फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, इतना भी फ्रेंडली नहीं है, जरा उसके भी डिसएडवांटेजेस भी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हर कोई भी चीज़ हो उसका एक ना कहीं डिसएडवांटेज होता ही है, ढूंढने के ऊपर है कि क्या है, सिंपल सी बात है। लेकिन प्योर एनर्जी में ये स्टॉक्स आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ है, अचानक से आई तेजी जो है वो एकदम कैंडल इतनी बड़ी बनेगी, कभी भी कैंडल इतनी बड़ी बड़ी बन जाएंगे अगर 15-20% की, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट लेवल्स ना बहुत दूर रह जाते हैं, बहुत दूर रह जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पर ना बचने की कोशिश करी जाती है, ठीक है। अभी यहाँ तक कि कोई भी तेजी अगर आप देख लीजिए, इतनी बड़ी तेजी नहीं, कल के जैसी कोई भी तेजी हमें देखने को नहीं मिली। कल सबसे बड़ी तेजी थी एनएचपीसी के अंदर, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल है 75 रुपए और निचले लेवल 72 रुपए। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और ये एक इंपॉर्टेंट रेंज अब बन चुकी है। अगर स्टॉक बाय चांस अगर स्टॉक नीचे आया तो इस रेंज से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ये रेंज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये टॉप बने हुए थे 75 रुपए के स्टॉक, ठीक है, इनको लांग कर ये स्टॉक चला है। तो जो आपके यहां पर रेजिस्टेंस बने हुए थे, जो हायर साइड से गिर गया था स्टॉक, तो वो लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए हो जाते हैं। सो दैट इसीलिए 75 रुपए इंपॉर्टेंट लेवल है, 72 रुपए इस जगह पर। ये एक पैटर्न अगर आप देखेंगे जो कि आपको समझ में आएगा, तो 72 रुपए जो है उस हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल है। तो कभी भी अगर स्टॉक यहाँ पर जो है आता है बाई चांस, तो यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करें। जब ये लेवल टूटेगा तो फिर आपके सामने 68 के अराउंड लेवल बनता है, वहां तक किधर भी बीच में सपोर्ट लेगा। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इस स्टॉक के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं हो गई है एनएचपीसी के अंदर, अगर आप देखें तो बहुत बड़ी तेजी नहीं होगी बाकी पीएसयूज की तरह। यहाँ पर अभी भी तेजी जो है वो धीरे धीरे ही आपको देखने को मिल रही है, कोई बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, मैं फिर भी कहूँ तो। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी तो कोई भी नहीं है, लेकिन नंबर्स का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नंबर्स का इंतजार रहेगा। बाकी बजट तक पीएसयू फोकस में है, एनएचपीसी पर ध्यान रखिएगा। और जिस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं वॉल्यूम्स, 3 डिजिट में पॉसिबल है जाना, तो अपनी तैयारी रखिए। स्ट्रेटजी कैसे बनानी है वो आप देखिए, किस तरीके से यहाँ पर करना है। बाकी नया निवेश करना है तो प्लीज स्टडी करिए इसके ऊपर, इन पॉइंट्स पर, और यहाँ पर जो है आप फिर निवेश करने के लिए आगे बढ़िए। बाकी अपने जो ब्रोकर हो, एडवाइजर हो, उनसे भी एक बार सलाह ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ करना है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।